था, लेकिन मैंने कहा आज दोबारा से यहीं से काम करते हैं कि इस पे अगर आप इस बुक को देखो तो ये बुक है प्री कैलकुलस, और ये ओपन स्टैक्स के नाम से है, जो इसके पब्लिशर्स हैं। यहाँ पे ये बुक अवेलेबल है, ठीक है। ये बुक है हमारे पास। अब इस बुक में जो मेन चीज है कि ये है ही प्री कैलकुलस की है। इसमें अगर आप देखो इस बुक में, अब यहाँ पे ये कंटेंट है इसके। पहले नंबर पे है फंक्शंस, लीनियर फंक्शंस, पोलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शंस, ठीक है। ये पहले 3 चैप्टर्स बेसिकली हम इसके कवर अप कर चुके हैं। तो इन 3 चैप्टर्स के अलावा नेक्स्ट हमने आगे कवर अप करना है, आगे देखते हैं। लेकिन एक क्विकली सा आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इन 3 चैप्टर्स में हमने किया क्या है। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये देखो आप कि ये फंक्शन हमारे पास, ठीक है। तो फंक्शन वाले चैप्टर में टॉपिक में 1.1 था फंक्शन एंड फंक्शन नोटेशन। फंक्शन को मैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फंक्शन होता क्या है, उसकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज क्या होता है, जैसे हम स्लोप्स की बात की थी तो उसमें रेट ऑफ चेंज था कि एक्स के इंक्रीज होने से वाई इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, व्हाट्सएवर। चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, तो वो रेट ऑफ चेंज की बातें थी। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, जो ऑपरेशन हमने डिस्कस किया था, कंपोजिशन का मुस्तंतर को याद होगा, एफ कंपोजिशन ऑफ जी या जी कंपोजिशन ऑफ एफ। तो एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ, ये दोनों कंपोजिशन हमने किए थी, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन था। ट्रांसफॉर्मेशन का मुझे श्योर नहीं है, मैं अभी देखता हूँ आपके नोट्स में कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी अभी? आवाज आ रही है मुस्तम सर? जी सर। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस, एंड देन था जी हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शंस। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है। पीस वाइज फंक्शन के बाद मैंने आपको ये पढ़ाया था तो व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। और आज हमने ये पढ़ना है जी लीनियर इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ना है कि व्हाट आर द इनवर्स फंक्शंस। लीनियर फंक्शन पढ़ाया हुआ मैंने आपको चैप्टर 2 में, एक ग्राफ भी पढ़ाया हुआ लीनियर फंक्शन का, ठीक है। पॉलिनोमियल में हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़े हुए हैं, क्यूबिक पढ़े हुए हैं और रैशनल पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 1, 2 एंड 3 के बारे में। इनको रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपने रीड करना हो, प्रैक्टिस करनी हो, यहाँ से आप करें। फर्स्ट 3 चैप्टर हम कर चुके हैं आज। वो ना आपने पीडीएफ अपलोड नहीं की थी, मतलब जो लास्ट 2 लेक्चर्स थे ना उनकी पीडीएफ नहीं अपलोड की। आज की क्लास के बाद कर दूंगा मैं, मेरे ध्यान में नहीं रहा होगा, मुझे याद करवा दिया करो, मैं आज कर दूंगा वैसे। वो उस दिन भी सर मेरे जेब से निकल गया था तो। सही सही सही, कोई नहीं, अभी आज की क्लास के बाद कर देंगे, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या है कि आज हमने पढ़ना है ये टॉपिक नंबर 1.7 इनवर्स फंक्शन जो है ना, इसको हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस पे जा रहा हूं मैं 1.7 पे इनवर्स फंक्शंस, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शंस को देखते हैं कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है। पहले तो हमने फंक्शन को पढ़ लिया कि व्हाट इज फंक्शन, के वो लाइक एक मशीन है जिसको आप कोई ना कोई इनपुट देते हो और उसके ऊपर वो प्रोसेस करके और आपको वो आउटपुट प्रोवाइड कर देती है, लाइक दिस। कि लाइक ये जो उन्होंने एक ब्लैक कलर में एक सिंबल से बनाया हुआ है, लेट्स से ये एक मशीन है, इसमें एक्स आप कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप उसको इनपुट पे दे रहे हो, और आफ्टर सम प्रोसेस जो भी फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वो आउटपुट पे कोई ना कोई वाई वेरिएबल आपको प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। अब कोई इनवर्स क्या है कि वो कह रहा है क्या ये चीज पॉसिबल है कि अगर हम पहले हमने क्या किया कि एक्स इनपुट पे दिया और आपको वाई मिल गया, तो अगर हम वाई इनपुट पे दें तो क्या हमें वो दोबारा से वो एक्स हमें देगा? इज इट पॉसिबल और नॉट? ये मेन चीज है कि पहले एक्स आपने इनपुट पे दिया, लेट्स से आपने 2 इनपुट पे दिया
ठीक है, 2 आप इनपुट पे दे रहे हैं और फंक्शन आपने सपोज कर लिया कि लेट्स से वो एक्स स्क्वायर है, तो आउटपुट पे आप क्या मिलेगा फिर यहाँ पे 4 मिल जाएगा। ठीक है, जी सर। तो कहना है कि अगर 4 को हम इनपुट में दे दें, यहाँ पे अगर 4 को इनपुट पे प्रोवाइड कर दें तो क्या इनपुट पे आपको दोबारा से 2 मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस चीज पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब इस चीज को स्टडी करने के लिए पहली बात जो आपको ये पता होनी चाहिए कि हमने ये बताया था कि फंक्शन जो है तब कहलाता है जब उसकी डोमेन में रेपिटेशन ना हो, डोमेन का रिपीट होना नहीं है होना चाहिए। डोमेन रिपीट हो जाए तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। आपको यूनिक इनपुट पे यूनिक आउटपुट मिलनी चाहिए। इनपुट बेसिकली यूनिक हो तो देन ही आप कहते हैं कि दैट वुड बी अ फंक्शन। ऐसे ही है ना कि सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट ही आपको मिलनी चाहिए, तो वो फंक्शन होता है। आप उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने देखना है कि क्या ये रिवर्स पॉसिबल है नहीं है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको राइटिंग की, फिर वहां से आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि थोड़ा लिख के एक्सप्लेन कर दूँ तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ओके सर। स्क्रीन शो हो रही है? जी सर हो रही है। जी सर। ओके, अब ये तो सारे हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं। आज जो हमारा काम था, जो अभी इनवर्स के बारे में थोड़ा सा आपको मैंने बताया कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन या इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होगा कि अगर आप कोई ना कोई चीज इसको इनपुट पे प्रोवाइड करें कि लेट्स से कि हमारे पास एक ये लेट्स से कोई एक ये हम ले लेते हैं कि ये एक मशीन है हमारे पास, देयर इज अ फंक्शन ओवर हियर, इसके अंदर फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है हमारे पास, इसमें आप इनपुट पे दे रहे हैं x, आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे y। ठीक है जी, और विल सपोज कि f ऑफ x यहाँ पे क्या है x स्क्वायर। तो अगर आप इनपुट पे 2 देंगे तो आउटपुट पे क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 4 मिलेगा। ऐसे ही है। अब क्या कोई ऐसा फंक्शन है, क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसके, क्योंकि ये वैल्यू किसकी थी, ये वाली ये वैल्यू थी x की और ये वैल्यू किसकी थी हमारे पास y की। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप इनपुट पे y दें, तो क्या ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि आउटपुट पे आपको x मिल जाए। अब y से क्या मुराद है यहाँ पे, y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। तो क्या कोई ऐसा फंक्शन पॉसिबल है कि जो हमारे इस रिवर्स रिलेशन को सेटिस्फाई कर सके कि पहले 2 पे हमें इस फंक्शन ने एक कोई ना कोई वर्किंग की एंड इसने आपको 4 प्रोवाइड कर दिया। क्या आप ऐसा हो सकता है कि अगर आप 4 प्रोवाइड करो तो इनपुट पे आपको आउटपुट पे क्या मिल जाए, आपको 2 मिल जाए। बताओ सोच के जरा, इज इट पॉसिबल और नॉट? सर इसमें हम y मतलब दें और x आ जाए, ऐसे सर? x आ जाए, हाँ, यानी कि y आप 4 दें उसको और x क्या मिल जाए 2, क्योंकि पहले आपने x दिया था 2 और y क्या मिल गया आपको 4। 4 और मिल गया। इसी y को आप इनपुट पे दोबारा से ले जाएं और आपको आउटपुट पे 2 चाहिए हो, फिर कौन सा फंक्शन बनेगा, अगर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन है। वो तो y/2 सर बनेगा। y/2 लिख लेते हैं, करके देख लेते हैं। अगर मैं y/2 लिख देता हूँ तो आपने 4 प्रोवाइड किया, so you will get 4/2 that would be equal to 2। अब ये जो है, अब ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हुई है, जस्ट एक टिपिकल वैल्यू के लिए, 4 के लिए। जी सर, अगर आप उसके अलावा किसी और चीज के लिए नहीं होगी। किसी और के लिए तो नहीं ना होगी।
तो जी फंक्शन सर क्या होता है, फंक्शन हमेशा एक पर्टिकुलर डोमेन पे डिफाइंड होता है। तो हमें जितनी भी डोमेन है, अगर ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक क्या है, पोलिनोमियल है, तो इसकी डोमेन क्या होती है, पोलिनोमियल के सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो अगर जी आप सर इसका इनवर्स ले रहे हैं, इनवर्स रिलेशन बना रहे हैं, तो वो भी फिर पूरी की पूरी रियल नंबर पे डिफाइन होना। अब ये तो जस्ट क्या हो रहा है, सिर्फ एक सिंगल एक नंबर वैल्यू पे आप है, ले रहे हो, उसी पे हो रहा है, बाकी तो पूरी की पूरी डोमेन पे सेटिस्फाई नहीं हो रही ये चीज। नहीं तो होगी देन जी क्या सर। करो, फिर क्या करोगे, इट मीन टू से कि ये चीज तो हमारी वैलिड नहीं है, तो आपने ये चीज लिखवाई है, ये तो वर्क नहीं करने वाली, ऐसे ही है ना, जी सर। ये तो वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। उसके अलावा क्या किया जा सकता है, f of x is equal to x। इसके लिए और सर समझ नहीं आ रही इससे क्या बनेगा। ओके। अब ये देखो, क्योंकि अब ये एक और अमूमन स्टूडेंट आंसर करते हैं कि वो ये कहते हैं कि आप एफ ऑफ एक्स जो है वो आप ये ले लें स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि स्क्वायर रूट एक्स अगर हम लेते हैं, तो लेट्स से चेक करते हैं, अगर स्क्वायर रूट एक्स आप लोगे, तो जब आपने 4 पुट किया, आउटपुट पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। प्लस माइनस 2 मिलेगा, ऐसे ही है ना, प्लस माइनस 2 जी सर। प्लस माइनस 2, ये आप इसको कह सकते हैं मॉड ऑफ 2 मिलेगा। अब ये जो वैल्यू आपको मिल रही है, इनपुट सिंगल थी, आउटपुट कितनी मिल रही ये है डबल है, आपको, डबल 2 मिल मिल रही गए है। हैं हाँ, तो क्या ये फंक्शन रहेगा अब, सर। एक इनपुट पे 2 आउटपुट मिल जाए तो क्या वो फंक्शन होता है, एक नहीं सर। क्योंकि अब ये देखो ना कि ये क्या बन रहा है बेसिकली, 4 पे 2 एंड 4 पे -2, तो आपकी डोमेन क्या हो गई है, रिपीट हो गई है। जब डोमेन रिपीट हो जाए तो ये हमारे पास फिर फंक्शन नहीं रहता, यानी कि ये जो एक जी सर। पॉसिबिलिटी थी स्क्वायर रूट एक्स की, अगर हम एक्स स्क्वायर का इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट एक्स कहें, तो ये भी हमारे पास दोबारा से फंक्शन हमारे पास ये नहीं रहेगा। तो इट मीन टू से कि इसके लिए ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगी कि हमारे पास उसका इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आपका उसको आप उस पर यानी कि नेगेटिव वैल्यूज आने की वजह से वो हमारे लिए ये जो एक रिलेशन आपने बनाया एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, वो इनवर्स फंक्शन नहीं रहेगा, ऐसे ही है ना, कि वो फंक्शन ना बना। ये रिलेशन तो है, अब एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स रिलेशन तो है, क्योंकि रिलेशन के ऊपर ये कंडीशन नहीं होती कि डोमेन रिपीट हो या ना हो, लेकिन फंक्शन पे होती है। तो ये एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स ये एक रिलेशन है, लेकिन ये एक फंक्शन नहीं है। इट मीन्स कि ये हमारे पास इस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इनवर्स फंक्शन ये हमारे पास नहीं रहेगा, ऐसे ही है। जी सर। तो आप बताओ, आप इसमें कि इस सिनेरियो में अगर ये भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो फिर इनवर्स कैसे, कौन सा इनवर्स हो सकता है इसका, कि अगर आपके आप जा रहे हैं एक्स से एक्स स्क्वायर और 2 से 4 मिल रहा है, लेकिन 4 पे 2 आपको स्क्वायर रूट दे भी रहा है, लेकिन वो फंक्शन नहीं रह रहा, तो फिर इनवर्स फंक्शन क्या होगा और किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, कोई एनी आइडिया, कोई आपके जहन में आ रहा हो रैंडमली, अब इसका इनवर्स क्या होगा। सर ये जो आपने ये नीचे किया है सारा प्रोसेसर, ये दोबारा बता सकते हैं? इसमें क्या सर चीज समझ में नहीं एक मिनट सर, ए एक्स स्क्वायर बाय एक्स भी तो आ सकता है। आई, एक्स स्क्वायर बाय, एक्स। तो वो तो सिंपल एक्स बन गया ना, अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाय एक्स, तो दैट वुड बी इक्वल टू एक्स, जी सर। फिर वही बात होगी। तो आप तो इट मीन्स कि आप 2 पुट करेंगे तो 2 मिल जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 4 मिल जाएगा, समझे सर बात। क्वेश्चन तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। नहीं,
4 पुट करेंगे, ये देखें ना x स्क्वायर बाय x। अच्छा वो 2/4 है जी सर। हाँ तो 2 पे हमें 4 चाहिए, यहाँ पे 2 पे हमें 2 मिल जाएगा ना, यहाँ पे जी सेटिस्फाई तो सर। फिर भी नहीं होगा। अब ये देखो, अब ये क्यों होता है कि ऐसे सिनेरियो क्यों आते हैं, इस चीज को अब समझो कि फोकस क्या है कि हमने इनवर्स फाइंड करना है, और इनवर्स क्या है कि अगर आप 2 से 4 पे गए हैं तो जो इनवर्स फंक्शन होगा वो 4 को 2 पे दोबारा से वापस लेके आ सकता होगा, पहली बात। ठीक है जी सर। कि इनवर्स वही कराएगा जो 2 को 4 को और 4 को 2 पे दोबारा वापस ले जाए। अब इनवर्स निकलेगा सर आप कैसे, क्या कह रहे हो बच्चे? ये जो आपने नीचे सारा प्रोसेस किया है, ये 4√4 +-2 वाला, सर ये मुझे बता सकते हैं सर ये क्या किया आपने? तो पहले आपने सुना नहीं है? जी सर। क्वेश्चन सर बताओ यार, ये क्या कह रहा है, ये इधर मैंने क्या लिखा हुआ है बताओ जरा, इसमें मैंने क्या चीज सर लिखी है? ये आपने सर आपने कहा था कि कुछ बच्चे कहते हैं कि 100 मतलब दे लें x का तो वो उसका आंसर दे देगा, लेकिन उससे आंसर तो आ जाता है, लेकिन उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आता है, लेकिन हमने सिर्फ एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव हमने जो लेना होता है सिर्फ अमाउंट हमें वो चाहिए होती है, तो इससे वो रिपीट हो जाती है डोमेन, वो इस वजह से वो ये नहीं रहता। फंक्शन ही रहता। जी सर। तो स्क्वायर रूट x हमारे पास एक फंक्शन नहीं रहेगा। ओके सर, ये ओके। तो ये समझ लग स्क्वायर रूट समझ x लग 4 को 2 पे तो लेके जा रहा है, स्क्वायर रूट x 4 को 2 पे तो लेके जा रहा है, लेकिन साथ साथ -2 पे भी लेके जा रहा है। -2 पे भी लेके जा रहा है जी सर। ये रिलेशन नहीं रहेगा, ये फंक्शन नहीं रहेगा। अगर फंक्शन नहीं है तो फिर हमारे ये इनवर्स के रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर नहीं रहा। करता। तो इनवर्स बेसिकली क्या चीज होगी कि इनवर्स फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन है जो आपकी अगर x 2 पे 4 पे जा रहा है तो 4 को दोबारा 2 पे लेके आ सके, और उसका भी इटसेल्फ एक फंक्शन होना जरूरी है, पहली बात। ठीक है, इनवर्स का इटसेल्फ एक फंक्शन होना जरूरी है, यानी कि इनवर्स का इटसेल्फ फंक्शन होने से क्या मुराद है कि उसमें वो इस तरह से उसकी डोमेन में रेपिटेशन ना आ रही हो। तो पहली बात कि अब अगर आपको अभी कोई प्रीवियस डिस्कशन यूज होगी कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स, तो आपको पता चल गया कि इनवर्स क्या क्या होगा कि अगर हमारे पास x y में लेके जा रहा है कोई फंक्शन, तो जो उस फंक्शन का इनवर्स है वो क्या करेगा, y को किस में लेके जाएगा, x में लेके x पे लेके जाएगा। जाए। और जो इनवर्स है f इनवर्स is also a फंक्शन, तो उसे इटसेल्फ एक फंक्शन होना भी जरूरी है। इटसेल्फ फंक्शन होने से क्या मुराद है कि उसको वो जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो सारी कंडीशन उसके ऊपर फुलफिल होनी होनी चाहिए। चाहिए। जी ठीक सर। है, तो अब वो कैसे होंगी, आपको मैं सिंपल बात बता देता हूँ कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन जो है मस्ट बी 1 1, यानी कि 1 to 1, यानी कि 1 1, या आप ये कह लो कि बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो फंक्शन को क्या होना चाहिए, फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। सर अब बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव क्या है? फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू ऑन टू भी भी हो, हो। ऐसा फंक्शन जो दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा हो, 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और वर्टिकल लाइन टेस्ट, तो लाइन उन टेस्ट जी दोनों को सर। पास करे, ओके उन दोनों को पास ओके करे ओके तो वो क्या होता है हमारे पास बाइजेक्टिव कहलाता है। और एग्जैक्टली। इनवर्स जो होता है, जो इनवर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शंस का एग्जिस्ट करता है। हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उन फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो फंक्शन हमारे पास क्या हो, बाइजेक्टिव हो। तो अगर अब इसके वापस आए एक्स स्क्वायर के ऊपर, तो एक्स स्क्वायर के बारे में बताओ क्या ये बाइजेक्टिव है, क्योंकि इसका हम ग्राफ ड्रा करें एक्स स्क्वायर का, लेट्स से, तो मैं यहाँ पे छोटा सा ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है जी, वो ऑलमोस्ट ये ग्राफ है हमारे पास एक्स स्क्वायर का। तो क्या ये बाइजेक्टिव है, क्या ये सर 1 to मेरी 1 तरफ तो है? बना नहीं अब तक, देखो मेरी तरफ शो ही नहीं अभी तक हुआ। पैराबोला, एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, पैराबोला होता है ना।
सर ये आपने एक्स स्क्वायर का बनाया है? हाँ ये एक्स स्क्वायर का, ये ग्राफ हमारे पास एक्स स्क्वायर का है। तो अब ये देखो कि ये हमारे पास 1 to 1 है कि नहीं है, और उसके बाद 1 to देखना 1 कि 1 ये to 1 1 to है। 1 है। 1 to 1 कैसे चेक करते हो? 1 to 1 सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इसके लिए होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कैसे मतलब अप्लाई करें? हॉरिजॉन्टल हम हॉरिजॉन्टल लाइन ये 1 to 1 सर जी मतलब एक जगह से वो पास करना चाहिए और ये दो जगह से हो रहा है, फिर तो ये 1 to 1 नहीं है। 1 to 1 नहीं है। और ऑन टू सर वो हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब वर्टिकल होता है, मतलब वर्टिकल, तो वर्टिकल ये है। ऑन टू कैसे चेक करते हैं? सर मैं रिवर्स बोल गया हूँ मतलब सर गलत बताया। 1 to 1 का तुमने सही बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, हर हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्राफ के साथ इंटरसेक्शन यूनिक हो तो वो 1 to 1 होता जी सर। है। ऑन टू का आपने सही नहीं बताया। ऑन टू का बताओ क्या होता है? ऑन टू ऑन टू की कंडीशन आपने गलत बताई है। ऑन टू के लिए भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ही होती है, लेकिन ऑन टू के लिए कंडीशन ये होती है कि एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन मस्ट इंटरसेक्ट द ग्राफ। जी तो सर। इसमें अगर आप देखो तो अगर हम नेगेटिव वाई एक्सिस पे चले जाएं तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे वो कोई नीचे नहीं ऐसी कर रहा लाइन कट उसको। इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो ये ऑन टू नहीं रहेगा हमारे पास। तो अब ये ना तो 1 to 1 है ना ही ऑन टू है। तो जो ग्राफ 1 to 1 ऑन टू ना हो बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव के लिए दोनों चीजों का ट्रू होना जरूरी है। तो कोई एक भी सर ट्रू ना हो तो वो बाइजेक्टिव नहीं होता। मतलब अगर दोनों ही नहीं हो रही फिर भी बाइजेक्टिव नहीं है, और अगर उनमें से एक मतलब हो रही है एक नहीं हो रही तब भी बाइजेक्टिव नहीं है तभी वो। बाइजेक्टिव के लिए दोनों का फुलफिल होना जरूरी है। ओके सर। और अगर वो बाइजेक्टिव नहीं है तो इट मीन टू से कि उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं नहीं करेगा। करता। उसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये देखें, ये एक्स स्क्वायर था। एक्स स्क्वायर एक्चुअली बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं था। अगर ये बाइजेक्टिव तो होता तो मतलब इसका इन्वर्स फिर एग्जिस्ट नहीं इनवर्स करता। फंक्शन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। करते ही नहीं है। एक्स स्क्वायर का इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता इसकी पूरी डोमेन में। समझ रही बात को? जी सर। अब हमारे और पास सर एक्स जिसका इन्वर्स था। फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता उसे बाइजेक्टिव कहते हैं। नहीं, गलत बताया। एक तो आप लेट बोलते हो और बोलते भी गलत हो, तो फिर साथ साथ नहीं सुनते होते तुम्हें। सर वो आपकी तरफ से क्वेश्चन बहुत आ रही थी, इस वजह से पता नहीं लगा। मुसलसल बताओ यार, रिपीट करो जरा बात को। सर बाइजेक्टिव को, सर बाइजेक्टिव वो होता है जिसमें ऑन टू और 1 to 1 दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा हो। अगर उनमें से एक भी वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, मतलब अगर वो बाइजेक्टिव तब होगा जब वो ऑन टू भी हो और 1 to 1 भी हो। अगर वो 1 to 1 है और ऑन टू नहीं है तब नहीं होगा वो। अगर उनमें से मतलब एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा तो वो बाइजेक्टिव नहीं रहेगा। जो हमारा ये एक्स स्क्वायर है, ये मतलब एक कंडीशन को मतलब ये इनमें से एक कंडीशन को ये दोनों को बल्कि नहीं कर रहा ये, इस वजह से ये बाइजेक्टिव नहीं है। अगर बाइजेक्टिव ना हो तो तो फिर इनवर्स के आगे साथ सुनो। क्या रिलेशन होता है उसका? जी सर। अगर बाइजेक्टिव ना हो तो उसका इनवर्स के साथ क्या रिलेशन होता है? सर जो है इन्वर्स 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 तब होगा जब कोई भी फंक्शन मतलब बाइजेक्टिव हो। अगर वो बाइजेक्टिव नहीं है तो फिर वो कभी भी नहीं होगा। फिर उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। जी सर। सर मैं भी इनवर्स आपसे भले ही एग्जिस्ट कह रहा करने था, के जिसका इन्वर्स ना हो इनवर्स वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करने के हाँ, नहीं नहीं नहीं, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए उस फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है। जो जी फंक्शन सर। बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इनवर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। करेगा। जी सर। ठीक है। बाइजेक्टिव होने से आपकी फंक्शन के इनवर्स की एग्जिस्टेंस के बारे में बता सकते हैं। इनवर्स तो बाद में फाइंड करेंगे, लेकिन एग्जिस्टेंस के बारे में आप बाइजेक्टिवनेस से बता सकते हैं कि अगर वो बाइजेक्टिव नहीं है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर वो बाइजेक्टिव है तो तब ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। जी सर।
अब ये ओके देखो, सर, ओके। अब जब हमने ये बात कर ली तो अब हमारे पास बाइजेक्टिव के बारे में आपको खुद से पता होना चाहिए, क्योंकि हम इसकी पहले बातें कर चुके हैं। तो इसको तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। अब हम नेक्स्ट एक फंक्शन लेता हूं मैं। सर आपकी वॉइस का बड़ा मसला है सर, बहुत लो आ रही है सर आपकी वॉइस। वॉइस स्लो आ रही मुझे सर, अब सही हो आपको गया भी सर। स्लो आ रही? और सर पहले थोड़ी सी धीमी धीमी आ रही थी, मतलब थोड़ी सी ना, जैसे वो थोड़ा सा बंदा दूर बैठा हो माइक से। अच्छा अच्छा, अब थोड़ी सी ठीक आ रही है मतलब। अगर आप अब माइक ठीक को आ जरा रही? पास कर लेना अपने। ये माइक पास ही है, माइक तो दूर है ही नहीं, बिल्कुल मेरे सामने है। मैं हैंड पे यूज नहीं कर रहा। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट है कि हमारे पास है जी फंक्शन। हाँ, अब ये कोई एग्जांपल नेक्स्ट लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब मुझे बताओ क्या ये बाइजेक्टिव होता है या नहीं होता? बताओ जरा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो है, सर ये बाइजेक्टिव है क्यों? क्योंकि सर ये हॉरिजॉन्टल जो है 1 to 1 के लिए भी फुलफिल कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल के दूसरा ऑन टू के लिए भी, क्योंकि ये एवरी लाइन ऑन द ग्राफ सर हर लाइन को मतलब कट करेगा, और उसके अलावा ये मतलब एक जगह से करेगा, दो जगह से नहीं करेगा, हम्म, इस वजह से। क्योंकि इसकी कर्व कुछ इस तरह से होती है, ठीक है ना? जी सर, क्योंकि इसकी कर्व, जी सर मेरे ज़हन में आ गई थी ये कर्व। क्यूब का कर्व होता है तो आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लोगे तो वो वन टाइम इंटरसेक्ट ही करेगी। जी सर, तो वो दो ये दफा नहीं इन्फिनिटी करेगी, को इस जा वजह रहा से ये तो बाइजेक्टिव है। हाँ हाँ, तो इसलिए ये बाइजेक्टिव है। अगर ये बाइजेक्टिव है तो यस इट्स बाइजेक्टिव, सो इनवर्स मस्ट एग्जिस्ट। यहाँ तक बात समझ लग गई कि इनवर्स जी एग्जिस्ट सर। करने के बारे में। अब इनवर्स फाइंड कैसे करना है वो सीखो। अब इनवर्स कैसे फाइंड करना है। अब हाउ टू फाइंड एन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, हाउ टू फाइंड इनवर्स। हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो क्वेश्चन है डी फाइंड इट्स इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करने से पहले आपने ये मेक श्योर करना होता है कि इज इट अ बाइजेक्टिव फंक्शन और नॉट। तो हम इसके बारे में तो हमने डिसाइड कर लिया कि यस इट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इट मीन टू से जी कि अब सर, आप इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कर सकते हैं जी तो सर। as we know it's a bijective function, so we can find its inverse। अब इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो स्टेप्स देख लो कि इनवर्स फाइंड करना है कैसे किसी भी फंक्शन का। तो स्टेप 1 क्या होगा कि आपने पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है जी। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई पुट कर दो तो दैट वुड बी वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। और स्टेप 2 क्या होगा, रिप्लेस एक्स विथ वाई, यानी कि जहां जहां पे x है वहां पे y पुट हो जाएगा और y की जगह पे x पुट हो जाएगा। यानी कि यू कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू y क्यूब। जब ये भी हो गया तो स्टेप 3 क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड करो। अब हमें y के ऊपर क्यूब है तो y के ऊपर क्यूब खत्म करने के लिए क्या करोगे, बोथ साइड पे पावर ले लोगे 1/3।
तो x की पावर 1 बाय, जब y की वैल्यू फाइंड करने से मुराद क्या है कि आपको सिंगल y की वैल्यू एक साइड पे चाहिए, y आपको एक साइड पे रिक्वायर होता है, तो y क्यूब होल की पावर 1 बाय 3 टेकिंग क्यूब रूट ऑन द बोथ साइड्स। तो ये क्या आ गया, 1 बाय 3 को आप ये लिख सकते हो एंड दैट वुड बी इक्वल टू y। समझ आई बात? जी सर, जी सर। तो ये आपके पास आ गया उसका इनवर्स। तो लास्ट स्टेप क्या करना है आपने, स्टेप 4, रिप्लेस y विथ f इनवर्स ऑफ x। तो ये अल्टीमेटली आपके पास f इनवर्स ऑफ x क्या आ गया, x की पावर 1 बाय 3, चाहे वो रूट की फॉर्म में लिख लो या इस फॉर्म में लिख लो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो है कि जो ये वो फंक्शन है आपके पास, ये इटसेल्फ एक फंक्शन है, और इसमें आप अगर इसको हम चेक कर रहे हैं अब, तो फंक्शन क्या था हमारे पास, इधर देखो एक्स क्यूब, फंक्शन क्या था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और उसका इनवर्स क्या आया था हमारे पास, एक्स की पावर 1 बाय 3। तो अब इसमें अगर आप देखो, इसमें अगर आप 3 पुट करोगे एफ ऑफ 3, तो यू विल गेट 3 क्यूब, एंड ये क्या आ जाएगा जी 27। ठीक है जी, यानी कि 3 पे क्या मिलेगा आपको, 27। अगर ये उसका वाकई इनवर्स है तो 27 पूर्ण करने से क्या मिलना चाहिए आपको, 3 मिलना चाहिए। तो एफ इनवर्स 27, और 27 की पावर क्या आ जाएगी, 1 बाय 3, और 27 को आप लिख सकते हो 3 क्यूब की पावर 1 बाय 3, और सिंप्लीफाई करके यू विल गेट 3 ओवर हियर। तो एफ इनवर्स ऑफ 27 क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा, यानी कि 27 पे आपको 3 मिल रहा है। तो आप किसी भी वैल्यू पे चेक कर लोगे, किसी भी वैल्यू पे चेक कर लो, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, कुछ पूछना था? ओके सर। सर ये मैं कह रहा हूँ कि आप स्क्रीन स्टक हुई है, आपका मूव नहीं कर रहे। स्क्रीन स्टक यहाँ हुई सिर्फ है? मुझे। जी सर। नहीं सर, मूव कर रहा सर। मैंने अभी 3 पे 27 और जी सर, 27 को अब 3 डाला। 3 पे आ गया। जी सर, ये आ गया। फिर वो तो की स्पीड स्लो होगी थोड़ी सी। ओके, जी सर। तो स्टेप बाय स्टेप आपको पहले बात पता होना चाहिए कि एक्स क्यूब एंड दिस एंड स्टेप बाय स्टेप अल्टीमेटली आपके पास ये उसका इनवर्स आएगा। ये 4 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना हो, डजंट मैटर वो कोई भी फंक्शन है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आपने करना होगा तो वो इन्हीं 4 स्टेप से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। सर ये एक दफा दोबारा इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें। मैं एक और एग्जांपल करवाता हूँ, फिर आपको समझ लग रही है। एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है सर। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं हम। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 2, और हमें यह है कि फाइंड इट्स इनवर्स। ठीक है जी, अब 1 ओवर x प्लस 2 है। अब ये बात फिर वही की जो चीजें हम पहले कर चुके हैं, आपकी प्रैक्टिस पे है। अब मैं यहाँ पे इसका ग्राफ तो नहीं बनाने लगा, लेकिन अगर आपको इसका पता हो तो अगर प्रैक्टिस की होती तो आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए था कि अगर जो 1 ओवर x वाले जो ग्राफ्स होते हैं, जो 1 ओवर x वाले ग्राफ्स हैं, वो सम हाउ कुछ इस तरह से, मैं रफली बना रहा हूँ, नॉट प्रॉपर, ये कुछ इस तरह से, ये रेड ग्राफ जो मैं बना रहा हूँ आपके सामने, जो स्क्वायर रूट वाले हैं उनके ग्राफ इस तरह से होते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास है। तो इस ग्राफ को अगर आप देखो तो ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू तो भी ये है। जी सर, बोथ साइड पे ये ग्राफ क्या जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो 50 ये तक जा रहा ग्राफ है। होता है ऑलमोस्ट 1 ओवर x प्लस 2 का। तो 2 ये का हमारे पास 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है। सो इट मीन टू से कि हमें ये बात श्योर होगी कि इट मस्ट बी बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव। अगर ये बाइजेक्टिव है तो अब हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो जी इनवर्स सर। फाइंड करेंगे हम इसका। तो इनवर्स के लिए अब हम क्या करेंगे जी, कि हमने स्टेप 1 क्या था कि आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल कर देना है।
तो एफ एक्स की जगह पे वाई पुट कर दिए एंड एक्स प्लस 2 आ गया। स्टेप 2 क्या था कि एक्स को वाई के साथ रिप्लेस कर दो, तो जहाँ पे वाई है वहाँ पे एक्स आ गया और जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई आ गया। तो ये स्टेप 1 हो गया और ये स्टेप 2 हो गया। और स्टेप 3 में क्या है हमारे पास कि आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये जो अब y आ गया हमारे पास, आपको इस y की वैल्यू चाहिए है, ऐसे ही है। जी सर। ओके, अब जब आपको इस y की वैल्यू चाहिए है तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप कि अब आपको आगे आपकी प्रैक्टिस है मैथमेटिकली कि अब हमें y चाहिए, सर वो तो आप इसको वाई लिख की फाइंड सकते हैं। करेंगे, वाई वाले को उधर ले जाएंगे और जो नीचे वाला फ्रैक्शन है और एक्स इधर नीचे आ जाएगा, तो ठीक फिर है, जो 2 है वो तो जाएगा -2 हो जाएगा और y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/, हाँ, और फिर इसका फिर ले लेंगे वो जी सर। तो ये क्या आ गया इसका y इक्वल टू जी 1 माइनस 2x ओवर x, या सिंपल ये कह लो 1 ओवर x माइनस 2। ठीक है, जी सर। तो 1 ओवर x माइनस 2 ये क्या बन जाएगा जी हमारे पास इसका इनवर्स बन जाएगा। समझ लगी जी बात की सर। यहाँ तक। तो ये अब लास्ट स्टेप क्या था इसका जी कि y को रिप्लेस कर दो x इनवर्स x से, तो 1 माइनस 2x ओवर x, तो ये क्या आ गया हमारे पास इसका इनवर्स आ गया। समझ लगी जी बात सर। की यहाँ तक। जी सर। अब जी अब सर, इसमें ओके। अब इसमें क्या है कि अब जब ये आपने कर लिया तो हाउ टू वेरीफाई, इसको वेरीफाई कैसे करना है कि वो तो आपको मैंने एक टिपिकल एग्जांपल दी ना 3 पे 27 और 27 पे 3, लेकिन एक प्रॉपर इसका जनरलाइज जैसे एक जनरल इनवर्स आप फाइंड करते हो तो इसको आप वेरीफाई भी करते हैं कि हाउ टू वेरीफाई कि वो वाकई ही इसका इनवर्स फंक्शन है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं नहीं, है। दोनों साइड पे इसको एक्स की वैल्यू लेनी है, दोनों साइड से। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, वो हमने वैल्यूज नहीं लेनी, हमने जनरल फॉर्म में प्रूव करना है। और वो कैसे होता है कि अगर एफ कंपोजिशन ऑफ जी हमारे पास एक्स के इक्वल आ जाए, ठीक है, या जी कंपोजिशन ऑफ एफ ये किसके इक्वल आ जाए, एक्स के इक्वल आ जाए, तो तब हम कहते हैं कि ये एक दूसरे का इनवर्स है। ठीक है, यानी कि एफ कंपोजिशन ऑफ जी या जी कंपोजिशन ऑफ एफ आप फाइंड आउट करो, तो ये रिलेशन क्या करता है कि ये आपको इस चीज की श्योरिटी दे देता है कि यस दीज आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, एफ कंपोजिशन ऑफ जी फाइंड करो या जी कंपोजिशन ऑफ एफ फाइंड करो तो वो एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं फाइंड करता हूँ एफ कंपोजिशन ऑफ जी, तो वो क्या होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा। ठीक है, ऐसे ही है, एफ कंपोजिशन ऑफ जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा। यानी कि इसका मकसद क्या है कि जहां जहां पे भी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, देखिए जो एफ ऑफ एक्स है जो कि यहाँ पे ये था हमारे पास 1/x+2, 1/x+2, इसमें जहां जहां पे भी x है उधर क्या पुट करना है आपने जी ऑफ एक्स पुट करना है। ठीक है, जहां जहां पे भी x है वहां पे क्या पुट होगा, अब जी ऑफ एक्स पुट होगा। तो 1/x की जगह पे क्या आ जाएगा जी जी ऑफ एक्स प्लस 2। अब जी ऑफ एक्स है क्या, दैट इज योर इनवर्स फंक्शन, इसको आप जी ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप इसको फाइंड करेंगे यानी कि जी बेसिकली यहाँ पे क्या है जी, जो जी है हमारे पास यू कैन से दैट जी इज इक्वल टू बेसिकली एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो अब हमने क्या किया कि एफ कंपोजिशन ऑफ जी फाइंड करने के लिए जो फंक्शन था उसमें जहां जहां पे भी एक्स था वहां पे क्या रिप्लेस कर दिया, जी ऑफ एक्स रिप्लेस कर दिया। और जब जी ऑफ एक्स रिप्लेस कर दिया तब जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है क्या थी, दैट वाज 1 माइनस 2x ओवर एक्स। तो ये आ जाएगा जी 1 माइनस 2x ओवर एक्स प्लस 2 आ जाएगा। तो आप इसका अब एलसीएम ले सकते हैं 1 ओवर, इधर एलसीएम ले रहे हैं दैट वुड बी x, तो 1 माइनस 2x प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2x प्लस 2x से कैंसिल हो जाएगा तो वी विल गेट 1 ओवर x
एंड दैट वुड बी इक्वल टू x एज वेल, क्योंकि आप इस चीज को लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 1 by x and you can write it as 1 जी सर, multiplied by x and you will get तो वो x एक्स over ऊपर here. का अकेला एक्स तो बचेगा। जी सर, हाँ, तो f कंपोजिशन ऑफ g क्या बच गया जी हमारे पास अल्टीमेटली x आ गया। एक्स। तो जब f कंपोजिशन ऑफ g x के इक्वल आ अब ये गया, वैसे भी ओवर फॉर्म है सर, ये ओवर की फॉर्म है ना, 1/1/x सर, ये 1 1 से कट नहीं जाएगा, वैसे ओवर की फॉर्म है ना। तो कटने से क्या आएगा, फिर भी 1 ही आएगा ना। जी एक्स सर, आएगा फिर वही भी। नहीं, मैं कैसे बता रहा हूँ कि वो कट जाएगा और फिर वो खाली एक्स बचेगा। वो x लेके बचेगा तो नीचे ही ना बचे, ऊपर थोड़ी आएगा डायरेक्टली, जब तक आपने प्रॉपर रूल अप्लाई नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली आप लोग ये करते हो तो 1 ओवर समथिंग लिखा हो तो आप नीचे वाली थर्ड को ऊपर ले जाते हो, लेकिन वो फिलॉसफी बैक एंड पे यही होती है। तो स्टार्ट में तो अगर अगर जो आप ये कह रहे हो ना, अगर लेट्स से आप तो ये कहना चाह रहे हो ना कि अगर 2/2 ओवर x लिखा हो तो आप ये कह रहे हो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, जी सर, ऐसे ही, जी सर। तो बचेगा क्या 1/1 ओवर x। तो 1/1 क्या आ रहेगा, 1 ओवर x। इसका मतलब ये चीज बच जाएगी ना आपके पास। तो क्या आप वो फिलॉसफी पूरी अप्लाई नहीं करोगे, तो इस तरह ये गलत कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना। ओके सर, ओके। क्योंकि मेन डिवीजन जो होती है उसका ख्याल रखना है कि मेन जो एक्चुअल डिवीजन थी वो ये वाला जो जो ओवर है, ये वाला मेन डिवीजन वाला साइन था, ये नहीं था। ठीक है, तो ये जो ओके मैंने सर, डिवीजन लगाई है वो मैंने इसकी जगह पे लगाई है। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 1 ओवर एक्स। ठीक है, ठीक, ठीक है सर, ठीक है। ओके। ओके अब ये देखो, जब आपके पास एफ कंपोजिशन ऑफ जी एक्स के इक्वल आ जाए तो ये चीज आपको श्योरिटी देती है कि यस कि ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन है। अब आपकी मर्जी है कि आप एफ कंपोजिशन ऑफ जी फाइंड कर लो या जी कंपोजिशन ऑफ एफ फाइंड कर लो। दोनों सूरतों में आपको क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा, अगर वो दोनों फंक्शन एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। जी समझ सर। लग गई बात की। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं प्रीवियस वाले की, तो इसमें भी अगर हम एफ कंपोजिशन ऑफ जी फाइंड करें, एफ कंपोजिशन ऑफ जी, तो दैट वुड बी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इसमें एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, एक्स क्यूब था, तो एक्स क्यूब की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, जी ऑफ एक्स का क्यूब। और जी जी ऑफ सर। एक्स क्या था हमारे पास, जी ऑफ एक्स वो यही था, दैट वाज ओवर एक्स जी ऑफ एक्स। 1/3। तो एक्स की जी सर, पावर 1/3 1/3। होल द पावर 3, ये x की जी पावर सर। 1/3 multiply by 3 and you will get x to the power 1 and that will be x। तो ये इसमें भी जी आपकी सर। वो हो गया कि अगर आप कंपोजिशन फाइंड करें तो वो क्या मिल जाता है आपके पास, अल्टीमेटली x आ जाता है, अगर आपने इनवर्स सही फाइंड किया हुआ है। अगर वो इधर का इनवर्स सही ना हो या वो इनवर्स ही ना हो, कभी भी ये x नहीं बचता कंपोजिशन के बाद। ठीक है, जी सर। तो फंक्शन कोई भी हो, जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो, करना आपने ये 4 स्टेप्स अप्लाई करने हैं और एंड पे इस स्टेप्स के साथ आपने कंपोजिशन अप्लाई करके वेरीफाई भी करना है कि वो एक दूसरे का इनवर्स है भी है या नहीं है। ठीक है, जी सर। ओके। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, जो ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन है, वो ये है, जब भी इनवर्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये कहा जाएगा कि पहले जो भी फंक्शन गिवन है उस फंक्शन का कहा है कि आप इनवर्स फाइंड करें। जब आप उस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कर लोगे तो इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद आपको ये कहा जाएगा कि आप कंपोजिशन की मदद से वेरीफाई करें कि ये वाकई में उसका इनवर्स है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिफिकेशन किया। और लास्ट स्टेप क्या होता है कि आपको ये कहा जाता है कि इसका ग्राफ बनाएं फंक्शन का और उसके इनवर्स का। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका आप ग्राफ बना के देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनाना है। ग्राफ पे जब हम लोग आएंगे तो फंक्शन क्या था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और उसका जो इनवर्स हम लोगों ने फाइंड आउट किया दैट वाज एक्स टू द पावर 1/3, और you can also say that that is a g of x। अब जी आपको सर। बेसिकली इन दोनों का ग्राफ पहले यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ बनाने के लिए अगेन आपको पहले एफ ऑफ एक्स के लिए टेबल बनाना पड़ेगा। इसका टेबल क्या होगा, डेट वुड बी -4 -3। मुझसे दूसरे वाले का टेबल बनाओ, क्या बनता है,
सर -4 पे -4 से +4 तक वैल्यू दो, फिर मैं बताता हूँ। ये समझ रहा। दूसरे वाले का एफ इनवर्स का टेबल की वैल्यू क्या आएंगी, कैलकुलेटर पास होगा तो फिर होगा, क्योंकि जी सर है। इसके लिए हमने फिर एक्स और वाई, इसका लिए भी फिर आप -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4 ओवर है। ठीक है जी, इसका तो 4 का क्यूब क्या आ जाएगा, -64 -27 -8 -10 1 8 27 एंड 64। अब यहाँ पे इसका देखो क्या आएगा, पहले क्या आएगा जी, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पे -4 आ जाएगा, तो -4 की पावर क्या होगी 1/3, तो -4 की पावर 1/3 क्या आता है, ये सर आ रहा -1.59 -1.59। ओके, 59 एक मिनट सर कर रहा हूँ सारी आगे वैल्यू माइनस। सारी जी वैल्यू सर मैं मान कर लो रहा क्या हूँ। -1.44 -1.44। ओके, आगे -2 power 1 divided by 3 -1.259 -1.25। 59। ठीक है, ओके, आगे आगे सर -1 की आएगी -1 0 पे 0 जी सर और 1/3 1 पे 1 पे 1 एक मिनट सर 1/3 ये 1 पे सर 1 आएगी और 2 1 1 की divided by पावर 3 1/3 लेनी है। सर जी सर वैसे ही है मतलब 1 की पावर 1 एक मिनट सर पावर 1/3 सर 1 ही आ रही है हाँ ठीक है, ओके, आगे सर आगे 2 पावर 1/3 1.2599 1.25। ठीक है, ये वैल्यू आएंगी, ठीक हो गया। अब ये देखो, जब ये सारी वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली, ठीक है, जी सर तो अब क्या बनाना आपने, फिर अगेन से ग्राफ बनाना है। क्यूब का तो वैसे आपको पता है बाय डिफॉल्ट भी तो किस तरह का ग्राफ बनेगा। ये अगर हम बना देते हैं यहाँ पे, तो लेट्स से एक्स एक्सिस, here इज वाई एक्सिस, तो यहाँ पे भी हमारे पास सॉरी ये है जी वाई और एक्स और वाई, ठीक है जी। अब लेट्स से वी हैव 1 ओवर हियर, 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब x इसका जो ग्राफ है हमारे पास एफ ऑफ एक्स का, उसका तो आपको पता है कि ये ग्राफ किस शेप का होगा। ये हमारे पास कर्व शेप का होगा यस ये बेंड हो जाएगी नीचे तो ये तो ग्राफ हो गया क्यूब का। ठीक है जी, मैं पॉइंट्स लेके मैंने नहीं बना रहा क्योंकि आपको पता है, तो मैंने इस पर टाइम नहीं वेस्ट कर रहा मैं, तो यू कैन ड्रा देम ऑन योर ओन। अब मेन चीज थी कि अब ये तो हमने बना लिया कि इसके ये जो पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स को अगर आप जी लोकेट करोगे तो ये ब्लू ग्राफ बन गया इसका हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। अब था इन्वर्स का जी ग्राफ सर बनाना है इसके ऊपर,
तो इन्वर्स का देखना आपको कैसे जी सर। पड़ता है कि हम क्या करेंगे, पॉइंट लेते हैं। -4 पे क्या है, जी सर। 1.59, 1 तो माइनस -4 1 पे, हाँ, तो -4 पे 1.59 वो ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉइंट होगा, ऐसे ही। जी सर, इधर आएगा। जी सर। -3 पे 1.44, तो -3 पे जी सर। 1.44 that would be over here, और -2 पे जी सर। 1.25, तो 1.25 ये यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा उसके बाद, और जी सर। -1 ये आ गया, और 0 जी पे सर। 0, 0 और पे 1 0 आ पे जाएगा। 1, 2 1 पे 1 1.25, 2 पे 1.25 1.25, 3 पे 1.44, 1.44 और 4 पे 59। 1.59, जी सर। ये चीज हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट हमने लोकेट कर दी। अब इन पॉइंट को जब आप मिलाओगे तो दैट वुड बी लाइक, ये देखें, ये कुछ इस तरह से शेप बन रही है। ठीक है, और जी सर। नीचे से ये कुछ इस तरह से हमारे पास ये शेप बनेगी। ठीक है, जी सर। ओके, ये हमारे पास कुछ सम हाउ, यानी कि ये पॉइंट है, तो हमारे पास 1 ये हमारे पॉइंट है, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास ये कर्व शेप बनेगी, तो ये आगे चली जाएगी। ठीक है जी, और यहाँ पे भी सेम इसने इस तरह से शो ऑन चलते जाना है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, इनवर्स का ग्राफ बन गया। तो आपने ये जो हमारे पास रेड ग्राफ था, ये था एफ इनवर्स ऑफ एक्स का, और ये ब्लू ग्राफ था दैट वाज एफ ऑफ एक्स। तो इनके दरमियान में अगर आप देखो, इन दोनों के दरमियान में, तो लेट्स से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ऐसे ही है। जी सर। तो ये जो ग्राफ होता है दैट वुड बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, जो कि क्या कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। जब कंपोजिशन लिया था आपने फंक्शन का और उसके इनवर्स का, वो क्या आया था, एक्स आया था ना। जी सर। तो जब भी आप ओरिजिनल फंक्शन और उसके इनवर्स का ग्राफ इन्वर्स कर। जी सर। ग्राफ एक ही जगह पे ड्रा करो, तो बेसिकली वो जो दोनों ग्राफ होते हैं, लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है, जो एक लाइन होती है 45 के एंगल पे, उस जी सर। लाइन के अलोंग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे का मिरर इमेज दे रहे होते हैं। अगर आप इसको एक मिरर के तौर पे इस लाइन को कंसीडर करें, तो ये जो ये बेसिकली रेड ग्राफ का रिफ्लेक्शन ब्लू पे आ रहा है, या ब्लू का रिफ्लेक्शन कहाँ पे जा रहा होता है, रेड रेड पे के जा ऊपर रहा है। मिरर इमेज दे रहा होता है। समझ रहे हो बात? वो तो ये उसके बिल्कुल एक अलोंग तरह क्या दे सेम रहे होता हैं, है, लेकिन उसके बरक्स होता है, मतलब ऑपोजिट, वो। उसका इमेज होता है बेसिकली उस जी इस सर। लाइन के अलोंग। समझे बात? तो जी जब सर। भी किसी भी फंक्शन के इनवर्स को आप ड्रा करते हो किसी भी पॉइंट के अलोंग, इवन के इससे आगे भी चले जाओ, स्ट्रेट एक्सटेंड करते जाओ, तो ये इस लाइन से आके ये अबव जा रहा है और ये बिलो जा रहा है, इनके बेसिकली इमेज ही है ये एक दूसरे का। बात ओके समझ में सर। आई है? जी सर। तो जब भी आपने ग्राफ ड्रा करना होता है फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ, तो वो हमेशा इसी तरह से बिहेवियर दे रहा होता है कि आपका जो ग्राफ है और जो उसका इनवर्स है, वो आपके आइडेंटिटी फंक्शन के अलोंग क्या कर रहे होते हैं, आपका इमेज शो करवा रहे होते हैं। गॉट इट? तो जी सर। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हुआ करेगा। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन हमने किया है कि लाइक आपने पहले क्या करना है, फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन का फाइंड करना है हमने जी इनवर्स। इनवर्स फाइंड करने का यही सेम टू सेम मेथड है। स्टेप्स अप्लाई करें, स्टेप 1 2 3 4, इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो इनवर्स फाइंड करने के बाद बल्कि सॉरी वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है कि पहले आपने ये वेरीफाई करना है कि वो जो फंक्शन गिवन है वो बाइजेक्टिव है भी है या नहीं है। उसके लिए या तो आपको कर्व का ग्राफ ज़बानी याद हो, अगर नहीं याद
तो आप क्या करें कि पहले फंक्शन का जो ग्राफ है, ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ, जस्ट वो बना लें। जब वो ग्राफ बना लेंगे तो उस ग्राफ को देख के आप बता पाएंगे कि क्या वो हमारे पास बाइजेक्टिव है या नहीं है। अगर वो बाइजेक्टिव है तो फिर उसका इन्वर्स फाइंड करना शुरू कर दें। इन्वर्स फाइंड कर लेंगे, इन्वर्स फाइंड कर लिया, इन्वर्स फाइंड करने के बाद उसको वेरीफाई करना है कंपोजिशन फंक्शन के साथ कि क्या वो वाकई इन्वर्स है या नहीं है। अगर वो वाकई इन्वर्स है कंपोजिशन की मदद से, अगर x आ गया है f कंपोजिशन ऑफ g, इट मीन्स है कि वो इन्वर्स है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका कि आपने उसका ग्राफ बनाना होगा फंक्शन का और उसके इन्वर्स का एक ही एक्स वाई प्लेन के अंदर। और जब ग्राफ बना लोगे तो उसको फिर आप ग्राफ बनाने के बाद आपने ये शो करवाना है और ये एक्स का ग्राफ भी बनाना है और बताना है कि वो इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग बेसिकली वो दोनों के हैं एक दूसरे का मिरर इमेज दे रहे हैं। क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ बनाना भी हो तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो उसके लिए सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अगर टेबल बनाओगे आप एक्स वाई, तो लेट्स से 0 पे 1 और 0 पे 0 मिलेगा आपको और इसमें 1 पे 1 मिल जाएगा। या कोई से भी 2 पॉइंट ले लो क्योंकि लाइन लीनियर है ना, किसी भी 2 पॉइंट्स को लोकेट करके जब उसको इनफिनिटली एक्सटेंड कर दोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास बन जाएगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन एनीवन? नो सर। दोनों में से सर पिछला पेज निकालिए। डी ये ले सर इसमें मतलब जो है ये जो 4 स्टेप है हमारे, अगर फॉर एग्जांपल कोई मतलब उन्होंने दिए है क्वेश्चन, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो क्या ये जो 4 स्टेप किए हैं ये करने हैं या नहीं करने? नहीं, फिर आप ये सिंपली कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट स्टेप कर सकते हैं आप क्योंकि इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन कोई ना कोई रिलेशन तो आपको मिल ही सकता है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि एज इट्स नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन सो इन्वर्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बट वी कैन फाइंड द इन्वर्स रिलेशन अगर पॉसिबल है। तो ये स्टेप अप्लाई कर देना। अगर इन्वर्स फाइंड हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना भी फाइंड कर सको तो आप कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट्स इट। ठीक है जी सर, ओके सर। क्योंकि इन्वर्स फंक्शन चाहे एग्जिस्ट ना करे, इन्वर्स रिलेशन तो एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी है ना हमारे पास। जी सर, बात समझ रहे हो? जी वो सर। फंक्शन और रिलेशन में अब क्योंकि वही बात है, अगर पुरानी वाली चीजें अगर पड़ी हुई हैं तो फिर तो मसला नहीं होगा। अब आज मैंने क्या किया है, इसके अंदर एक कंपोजिशन यूज की है जो पहले हमने की हुई थी, दूसरे नंबर पे बाइजेक्टिव और दूसरा क्या कहते हैं हमने यूज किया है हम 1 to 1 और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट। और ग्राफ बनाना भी हमने सीखा हुआ था कि ग्राफ बनाते कैसे हैं, इन्वर्स वो सारी चीजें हमने सीखी हुई थी। नई चीज सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि इन्वर्स कैसे फाइंड करना था। जी सर। अब ये स्क्रीन देखो, ये मैंने सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको मैंने स्क्रीन शेयर की है, ये देखो जरा कि ये देखो फर्स्ट ग्राफ था एक्स एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का, जो कि ये रेड कलर में आपको शो हो रहा है यहाँ पे। मैं थोड़ा अगर जूम करूँ तो ये देखें, ये हमने ग्राफ बनाया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का, ये रेड में जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है सर, रेड ग्राफ। और जो ब्लू ग्राफ इसने शो किया है यहाँ पे, ये ब्लू ग्राफ कौन सा यहाँ पे इन्वर्स का है। उसका इन्वर्स है। जी सर। ठीक है वो इन्वर्स का ग्राफ है। और और जो जो ग्रीन थर्ड लाइन जो है है वो एक्स, और वो देखिए, आइडेंटिटी वाला हाँ है। वो आइडेंटिटी वाला, ये देखेगा जितना मर्जी आप आगे शो ऑन जाते जाएं तो बेसिकली उसी ग्रीन लाइन के अलोंग एक दूसरे का वो क्या दे रहे हैं आपको, मिरर इमेज दे रहे हैं। ठीक है जी सर। तो कोई भी फंक्शन ले लोगे उसका इन्वर्स आपने ड्रा करना होगा तो वो अल्टीमेटली यही चीज आपके पास बनती होगी। ठीक है जी सर। बात समझ में आ गई यहाँ तक? जी सर। ये फंक्शन और फिर उसका इन्वर्स, पहले फंक्शन और फिर उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है एंड देन एंड पे आपने क्या करना है कि उसका आपने क्या कहते हैं ग्राफ भी बनाना होगा। ठीक है जी सर। ये एक और एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ ग्राफ बना के, जस्ट ग्राफ की मदद से आपको मैं बता देता हूँ कि इन्वर्स फंक्शन है ये हमारे पास, लेट्स से मैं आपका स्क्रीन शेयर करता हूँ।
ओके जी, फंक्शन और उसके इनवर्स का कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से x प्लस 1/x का फंक्शन लिखा तो बस के रूट हाँ ये देखें, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात की जाए और इसकी पावर क्या ले ली जाएगी 1/2। तो अब ये देखो, ये रेड ग्राफ क्यों हो रहा है आपको जब मैंने बनाया? जी सर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखोगे यहाँ पे आप, तो ये पूरा पैराबोला है हमारे पास, ठीक है। जी सर। और जब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करने की कोशिश की थी तो हमने देखा था कि वो स्क्वायर रूट के साथ पॉसिबल तो था, लेकिन स्क्वायर रूट इटसेल्फ एक फंक्शन नहीं था। ऐसे ही है। हाँ जी सर। जी सर। इसमें इसने देखे, इसने इन्वर्स दिया है, इन्वर्स शो करवा रहा है ये, लेकिन पूरे के पूरे रेड ग्राफ पे नहीं शो करवा रहा, जस्ट कहाँ से शो करवा रहा है? पॉजिटिव वैल्यूज के ऊपर। ये जो आपको ब्लू कर्व नजर आ रही है, ये बेसिकली उसके इनवर्स रिलेशन का ग्राफ है। यानी कि अगर आप ये बात करें कि एक्स स्क्वायर का, अगर हम ये कहें कि अगर एक्स स्क्वायर की हम पूरी की पूरी नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी डोमेन कंसीडर ना करें, हम सिर्फ और सिर्फ डोमेन क्या लें, जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, जीरो से जी लेके सर। पॉजिटिव इन्फिनिटी तक अगर हम इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दें, खुद से डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दें जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो उस जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान में उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होता है, क्योंकि फिर नेगेटिव वैल्यूज ही नहीं आएंगी। नेगेटिव वैल्यू आपने माइनस कर दी बीच में से, फिर वो आगे वाली सारी हिस्से पे उसकी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो उसमें देखें ये रेड ग्राफ और फिर ये ब्लू ग्राफ, और सेंटर में क्या जा रहा है हमारे पास यहाँ पे ग्रीन है, जिसके अलोंग आपको उसका इमेज मिल रहा है। तो ये देखो पैराबोला का जीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमारा रेड में पैराबोला जा रहा है, जी सर। ब्लू में इसका इन्वर्स है हमारे पास, और ये ग्रीन लाइन के अलोंग आपको देख रहे हैं कि उसको आपको उनका मिरर इमेज आपको ग्रीन लाइन के अलोंग आपको उसका मिल रहा होगा, ठीक है। तो सर किसी ये भी फंक्शन का ग्राफ बनाना और उसका इन्वर्स बनाना आपको आना चाहिए। जी जी ये सर जो ब्लू का ग्राफ है ये एक्स के अलोंग दूसरी साइड पे है ना, ये मतलब ये दूसरा मतलब ये जो दूसरा पहले रेड वाला ग्राफ बना हुआ है, ये बना हुआ है मतलब वाई के अलोंग ऊपर को पैराबोला बना हुआ है। तो ये दूसरा है मतलब जो एक्स वन इनवर्स का जो है वो ब्लू की तरफ मतलब ऐसे दूसरी तरफ बना हुआ है ना, टेढ़ा राइट साइड पे। हेलो सर। जी बच्चे, मैंने कहा ब्लू वाला वही है जो उसके इन्वर्स के साथ आपको शो हो रहा है यहाँ पे। जी जी सर वो सर आवाज ब्लू चली वाला गई थी इन्वर्स का है ना? जी सर। ठीक है, ओके। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करना है कि सिंपल सा, ये देखो दी ये बुक है, बुक शो हो रही है। बुक सर ये अभी तक ग्राफ शो हो रहा है। चलिए आ जाती है, अभी मैंने शेयर तो की है वैसे आपके तो। एक मिनट सर। बुक शो होती है तो मुझे बताइएगा। सर ना आज इंटरनेट का इशू बना खड़ा है। एक सर नहीं हो रही अभी तक। सर बुक का नाम बता दे, मैं वैसे घर निकाल लेता हूँ। तो बुक आपको मैंने सेंड की हुई है आपके टीम्स पे भी, मैं दोबारा भी अभी अपलोड कर देता हूँ। तो उसमें से टीम्स पे है तो मैं चैप्टर नंबर, हाँ टीम्स पे है, उसका टॉपिक नंबर 1.7, पेज नंबर 100 नोट कर लो। अभी मैं दोबारा भी अपलोड कर दूं, पेज नंबर 100 से शुरू हो रहा है टॉपिक नंबर 1.7 इनवर्स फंक्शन का। उस पूरे को हमने कंप्लीट किया और उसके एंड पे प्रैक्टिस, उसके एंड पे एक्सरसाइज है और वहां पे उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक,
क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 18 तक सारे के सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आप लोगों ने इनको कर लीजिएगा ताकि आपको फंक्शन और उसके इनवर्स का ग्राफ ड्रा करना आ जाए। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ठीक हैं है सर। पेज नंबर 110 पे, यानी कि आज जो हमने कवर अप किया है वो पेज नंबर 100 से लेके पेज नंबर 110 तक हमने 110 सारे तक है। टॉपिक को कवर अप किया, जी सर। ठीक है। और 110 पे उसकी एक्सरसाइज है। इसमें से एक लास्ट क्वेश्चन नंबर चीज जो मैं 7 से आपको लेके नहीं बता सका, वो मेरे माइंड में नहीं। जी जी, क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करनी है। हाँ हाँ, इनवर्स की वही 7 से 18 तक पेज नंबर 110 के ऊपर है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.7 में, ओके सर, डन नोट कर लिया। ठीक है। तो जी सर। इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। तो एक और चीज कि एक बात का ख्याल रखना कि जो ओरिजिनल फंक्शन होता है उसकी एक डोमेन होती है और एक क्या होती है, उसकी रेंज होती है। तो जब आप उसका इनवर्स फाइंड करते हैं तो जो ओरिजिनल जी फंक्शन की डोमेन होती है वो इनवर्स वाले की रेंज बन जाती है, एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाती हैं। जो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स वाले जी की सर, क्या बन जाती है, रेंज बन जाती है। रेंज बन जाती और है और जो रेंज ओरिजिनल होती है फंक्शन की रेंज है वो डोमेन बन जाती है। इनवर्स की डोमेन बन जाती है, ठीक जी है। सर। जी सर। क्योंकि बेसिकली होता ही यही है ना कि आप x को y में लेके जा रहे होते हैं, बाद में y को x में लेके आते हैं। डोमेन और जी रेंज सर। इनकी इंटरचेंज हो जाती है जब भी आप इनवर्स फंक्शन को डील कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके बच्चे, ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।